बात 2015-16 की है। मैं एक निजी विद्यालय में कार्यरत थी। नौकरी के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी, जिसकी वजह से मैं रात को लेट तक पढ़ती थी। कमरे में मैं अकेली ही सोती थी। कई बार देर रात को मुझे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती थी। बहुत रात हो गई, अब सो जा। मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद ऐसे ही किसी की आवाज़ होगी या फिर मेरा वहम होगा। मैं अपनी मम्मी को बोलती कि मम्मी, रात को मुझे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तब मम्मी कहती है कि तुझे ऐसी ही किसी की आवाज़ सुनाई देती होगी। मेरी दुविधा अब खत्म ही नहीं हो रही थी। सर्दियों की बात है, मैं रात में सो रही थी। करीब आधी रात को मुझे किसी के पास होने का आभास हुआ, जबकि मैं कमरे में अकेली ही सोती थी। ऐसे लगा कि कोई मेरे बेड पर चढ़कर मुझे लांघ कर दीवार की तरफ आया हो। मेरी आंख पूरी तरह से खुल चुकी थी। कमरे की लाइट बंद थी। बिजली का बोर्ड भी मुझसे काफ़ी दूर था, जिससे मैं लाइट नहीं जला सकती थी। मुझे कड़ाके की ठंडी में भी पसीने आ गए थे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रजाई हटा कर देखूं कि कौन था वहाँ। अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अब तो मेरी रही सही हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। फिर भी थोड़ा साहस जुटाकर मैंने देखने की कोशिश की कि वहाँ कौन है। मैंने धीरे से रजाई के एक कोने से अपनी आंखें बाहर निकाली और मैंने देखा कि कोई 4 फीट के करीब का लड़का, जिसने हुडी टाइप की जैकेट पहनी हुई थी, सब काला काला ही दिखाई दे रहा था। चेहरा स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि कमरे में अंधेरा था, लेकिन बंद खिड़की दरवाजे से भी स्ट्रीट लाइट की रोशनी से मुझे हल्का सा दिखाई दिया कि उसकी शारीरिक रचना कैसी थी। वो कोई 14-15 साल का लड़का लग रहा था। तभी मैंने हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। थोड़ी देर में मुझे किसी के होने के एहसास से मुक्ति महसूस होने लगी। तो मैंने रजाई हटाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से उठी और हनुमान चालीसा का जाप करते करते ही बिजली बोर्ड की तरफ भागी और लाइट ऑन की तो देखा वहाँ कोई नहीं था। दोनों दरवाजे और खिड़की भी बंद थी। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए पता नहीं कब मेरी आँख लगी और मैं सो गई थी। रात को मैं सो तो गई, लेकिन सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। बुखार इतना तेज़ था कि बैठते ही उल्टी आने को होती थी। उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गई थी। दवा लेकर सो गई। रात को सो नहीं पाई थी, इसीलिए अच्छी नींद आ गई। शाम को आँख खुली, लेकिन बुखार अभी भी तेज़ था। मम्मी ने पापा को डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर सतीश अंकल, जो हमारे कॉलोनी में ही रहते थे, आए और बुखार चेक किया और बोले कि तेज़ तो नहीं है, बस नॉर्मल बुखार ही है। मैं दवा लिख देता हूँ, आप ले आना। यदि फिर भी आराम ना हो तो बताना। मुझे कई बार उल्टियाँ हुई, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। मम्मी बोली कि तू नीचे आराम कर ले, ऊपर आने में बार बार दिक्कत होती है और नीचे का सारा काम भी संभालना पड़ता है। मम्मी बोली मैं तुझे पकड़कर ले चलती हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मैं खुद ही चली जाऊँगी। मैं एकदम से भागते हुए नीचे गई, कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए। अब मैं नीचे कमरे में आ गई थी और लेट गई। आश्चर्य की बात ये हुई, मुझे 2 मिनट ही हुई होगी नीचे आए, मेरा बुखार तो ऐसा गायब हुआ जैसे हुआ ही नहीं था। मैं 2 दिन नीचे वाले कमरे में सोई। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ऊपर वाले कमरे में नकारात्मकता हो गई होगी, जिस वजह से मैंने ऊपर वाले कमरे में मंदिर स्थापित कर दिया था। ऊपर वाले कमरे में मैंने मंदिर तो बना लिया था, लेकिन मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। मेरा मन करता था कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, एकांत में जाकर जोर जोर से रोऊं या खुद को ही खत्म कर लूं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी दुविधा किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं एकदम
चुप चुप सी रहने लगी। मैं बहुत हंसमुख प्रवृत्ति की हुआ करती थी। सब लोग कहते क्या हो गया। एक दिन मैं स्कूल में असेंबली में प्रेयर के समय खड़ी थी और खुद में ही खोई हुई थी। तभी पीटीआई मैम, जो हमारी ही कॉलोनी की ही थी, ने मुझे आकर बोला, क्या हुआ बेटा, बहुत चुप सी रहती हो। मैंने कहा, आंटी जी फ्री पीरियड में मिलती हूँ, आपसे फिर बताऊँगी। वीकेंड पीरियड में मैंने उनको सारी बात। तब उन्होंने कहा कि तेरे अंकल को भी कुछ ऐसी ही दिक्कत हो गई थी। फिर हमने मेरे ही ससुराल में रिश्ते में चाची सास लगती है, उनको दिखवाया। अब वो बिल्कुल ठीक है। तू भी किसी दिन छुट्टी के बाद चलना, मैं दिखा दूंगी तुझे। कोई भी परेशानी होगी वो ठीक कर देंगी। मैं आंटी जी की बात मान के उनके साथ उनके ससुराल गई और उनकी चाची सास से मिली। वो एक मध्यम उम्र की महिला थी, तो मैं उनको भी आंटी ही बोलती थी। वो आंटी जोतराम बाबा की पूजा करती थी और उनके अलावा कई देवी देवताओं की सी कर रखी है, ऐसा उन्होंने अपने बारे में बताया। आंटी ने मुझे दिए की लौ की ओर देखने के लिए कहा। मैं दिए की लौ की ओर देखने लगी। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं चुपचाप बैठी रो रही थी। मुझे मेरे शरीर पर वजन सा महसूस होने लगा। आंटी ने बताया कि एक लड़का और एक लड़की, 2 लोग हैं इसके ऊपर। लड़की ने गुलाबी पायजामी और हरा रंग का सूट पहना हुआ है। इसने आत्महत्या की हुई है किसी लड़के के चक्कर में, और लड़का इसके साथ बचपन से है। जब ये 10 से 11 साल की रही होगी तब से लड़की इसको लड़कों की तरफ आकर्षित करती है ताकि वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके, और लड़का इसको खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो इसे लड़कों से दूर रखता है। मैं दिए की तरफ बिना बोले देखी ही जा रही थी। मुझे मेरे शरीर पर भारीपन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में किसी ने लोहे की बेल पहना दी हो। कंधे पर भी जैसे किसी ने बहुत वजन रख दिया हो। वजन की वजह से मुझे शरीर में दर्द का एहसास होने लगा। आंटी ने बताया कि वह आत्मा मेरे कंधों पर आ गई है। जिस जिस शरीर के अंगों का नाम लेती आंटी, मुझे वहीं पर उनके बोलने से पहले ही दर्द और भारीपन महसूस हो रहा था। फिर आंटी ने बोला, ये जो लड़की है ये बोलेगी नहीं, इसको तो बस ऐसे ही काटना पड़ेगा। कुछ देर बाद आंटी ने मुझे 45 डेज़ के लिए मीठे के परहेज बताए। मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना था। परहेज के पूरे होने पर उन्होंने मुझे फिर आने के लिए कहा था। 45 दिन के परहेज पूरे हुए तो मैं वहाँ गई। तब आंटी ने मुझे मीठे का प्रसाद खिलाकर मेरा परहेज तुड़वाया और मुझे कहा कि अभी भी घर में ही मीठा खाना है, घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं खाना, वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। आंटी ने मुझे बताया कि मैं भगवान की नियमित पूजा करती हूँ, इसीलिए मेरा बचाव हो गया था, नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती। मेरा नियम था, मैं विद्यालय से आकर 6 माला महामृत्युंजय मंत्र की करती थी। मेरे परहेज पूरे होने पर भी आंटी की कई सारे बातों का पूरा पालन कर रही थी। विद्यालय में गेम्स का प्रोग्राम चल रहा था। बच्चों के साथ साथ टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी अंतिम दिन की प्रतियोगिता में भाग लेते थे। टीचर्स के लिए रेस का आयोजन होता था। दौड़ प्रतियोगिता में मैं भी भाग ले रही थी और सबको विश्वास था कि अब की बार प्रतियोगिता में पहला इनाम मैं ही जीतूंगी। इसका कारण ये था कि कुछ दिन पहले ही मैंने दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का फिजिकल पास किया था। मेरी बुआ जी भी उसी विद्यालय में पढ़ाती थी, तो मैं लंच में उनके साथ ही खाना खाने चली जाती थी। बुआ जी को मेरे मीठे के परहेज के बारे में पता था कि मेरे परहेज पूरे हो चुके हैं। एक दिन मैं वहाँ खाना खाने गई तो बुआ जी ने प्रसाद के लड्डू देते हुए कहा, बेटा तेरे परहेज पूरे हुए काफ़ी दिन हो गए, आज तो लड्डू खा ले। और मैंने लड्डू खा लिया, सब टीचर्स के जोर देने पर। दूसरे दिन प्रतियोगिता थी। जैसे ही मैं दौड़ने के लिए भागी, थोड़ी दूर जाकर मुझे ऐसा लगा
जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो और मैं बहुत ताकत लगाकर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने एक बार फिर जोर लगाया तो एक प्रेशर के साथ मैं कुछ कदम भागकर गई, लेकिन ये क्या, मेरा पैर अचानक मुड़ गया और मुझे मोच आ गई। मैं जैसे ही गिरी, दूसरे टीचर्स ने मुझे उठाने आ गए, मुझे एक तरफ ले गए। पीटीआई आंटी ने मेरे पैर की मोच ठीक की और फिर एक सर मुझे बाइक से घर छोड़कर गए। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने घर आकर आंटी से बात की और विद्यालय की सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा ये सब बाहर मीठा खाने की वजह से हुआ है। आंटी ने अगले दिन मुझे अपने घर आने के लिए कहा क्योंकि उनके गुरुजी आने वाले थे। मैं दूसरे दिन आंटी के घर पहुंच गई थी। उनके गुरुजी भी आ चुके थे। आंटी ने पहले से ही सब बातें उन्हें बता दी थी। शाम का समय था। गुरुजी ने मुझे फिर से दिए के सामने बैठाकर दिए की तरफ देखने को कहा। मैंने वैसे ही किया। गुरुजी और मैं, उसके अलावा कोई नहीं था वहाँ पे। गुरुजी ने मुझसे कहा, मैं जो भी पूछूं, यदि वो सच हो तो हाँ करना, नहीं तो मना कर देना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने पूछा मुझसे, क्या रात को तुझे अपने ऊपर दबाव महसूस होता है, जैसा कि कोई ऊपर लेटा हो? मैंने गुरुजी की बात का संक्षिप्त उत्तर देते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। गुरुजी ने पूछा, क्या सपने में ऐसा दिखता है कि कोई गलत काम कर रहा है? मैंने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। मैं अपने सपने से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मैं धार्मिक और स्वास्तिक विचार रखने वाली लड़की थी। मेरे मन और दिमाग में कभी भी और किसी भी प्रकार के गलत विचार नहीं आते थे। जब मुझे ये गंदे सपने आते थे तब मैं बहुत परेशान हो जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैं कोई गलत या गंदे विचार रखने वाली लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नाम की प्राणी है। फिर ये सब मेरे साथ क्यों होता है? मैं स्वास्तिक जीवन जीना चाहती हूँ। कृपया मुझे ऐसे सपने ना आए। मुझे सपने में जो दिखता था वो बिल्कुल वैसा ही था जिसे मैंने उस रात कमरे में देखा था, बस मुझे उसका चेहरा कभी नहीं दिखा। गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानती हो उसे? मैंने पहले की ही तरह गर्दन हिलाकर ना में जवाब दे दिया। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या तेरे मुंह से इसे बुलवाऊं या फिर पूछो कि कौन है ये? मैंने फिर गर्दन हिलाकर मना कर दिया। इसका कारण था कि मुझे इन सब से बहुत डर लगता था। गुरुजी बोले कि ठीक है, आज ही तुझे मुक्ति मिल जाएगी इन सभी से। शाम को गुरुजी ने हवन की सारी तैयारी कर ली थी। 7:30 बजे शाम को हवन शुरू हुआ और मुझे हवन के सामने बैठा दिया। फिर मंत्र जाप और आहुति का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे तो बस बैठे ही रहना था और कुछ नहीं करना था। मैं बस हवन अग्नि की तरफ देख रही थी। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरा चेहरा मेरा नहीं है, किसी लड़के का बन गया। मुझे मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ महसूस होने लगी। तभी गुरु जी आंटी से बोले, देख, इसका चेहरा उस लड़के का चेहरा उभर आया है। धीरे धीरे काफ़ी देर बाद मेरा चेहरा सामान्य हो गया, मतलब लड़के का चेहरा गायब हो गया। गुरुजी बोले, अब ये तुझे परेशान नहीं करेगा। अब चाहे तू कैसी भी रह, चला गया वो अब तुझे छोड़कर। इस तरह मुझे मेरी प्रेत समस्या से मुक्ति मिली। लेकिन अब एक और दिक्कत हो गई। आंटी का जब मन करता मुझे बुला लेती, कभी कभी तो अपने काम के लिए मेरे स्कूल की छुट्टी भी करवा देती। मैं चली भी जाती थी कि कोई नहीं, मेरी इतनी बड़ी समस्या का हल हो गई थी। एक दिन मैं काफ़ी लेट हो गई थी। सर्दियों का समय था, 7 बज गए थे रात के। मैं कई बार आंटी से घर आने के लिए कह चुकी थी, लेकिन आंटी मुझे आने ही नहीं दे रही थी। कहती, पास में ही तो है कॉलोनी, चली जाना, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी। मुझे चिंता हो रही थी कि मम्मी डांटेंगी। रात होती जा रही थी। फिर आंटी को एक लड़का चाची कहता था। आंटी शाम से ही उसके साथ अजीब सी हरकत किए जा रही थी। मतलब कभी उसके बाजू पर दांत से काट रही थी,
कभी गर्दन और कभी चेहरे पर। मुझे ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था। आंटी मुझे उसी के साथ घर छुड़वाने की कह रही थी। 7:45 का समय हो गया था और मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि आज मेरी तो खैर नहीं, मम्मी बहुत डांटेगी। थोड़ी देर बाद मैं उस लड़के के साथ बाइक पर अपने घर के लिए निकली। वो लड़का मुझे मुख्य सड़क से ना ले जाकर खेतों के रास्ते ले जाने लगा। भैया आप ये कहाँ से लेकर जा रहे हैं? तो वो बोला, ये छोटा रास्ता है, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं हनुमान जी का जाप कर रही थी कि मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ और मम्मी की डांट भी नहीं खानी पड़े। जैसे ही हम खेतों के बीच में पहुँचे, मुझे महसूस हुआ कि उस लड़के ने मेरे पैर पर हाथ लगाया। पहली बार तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर मुझे वही हरकत महसूस हुई। फिर मैंने एकदम से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहीं उतारो, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। जब मैंने ऐसे कहा तो वो बोला, चाची ने ही बोला करने के लिए। मैंने कहा, ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा? मैं बोली, यदि आप पर कोई विश्वास करके आया है तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। फिर उसने माफ़ी मांगी और कहा, मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आऊँगा, अब ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। वो कई बार ऐसा कहने लगा तो मैंने उसकी बात मान ली और उसने मुझे घर तक छोड़ा और माफ़ी भी मांगते हुए कहा, चाची से मत कहना। मैंने फिर भगवान से कहा कि भगवान, आप गलत लोगों को ही ऐसी शक्ति क्यों देते हैं? क्या अच्छे चरित्र के लोग आपकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते? आंटी को आपने ये शक्ति दी है लोगों का भला करने के लिए, लेकिन इसका वो गलत फ़ायदा उठाती है और उनका तो चरित्र भी बहुत गंदा है। उस दिन के बाद मैंने आंटी के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। जब भगवान ऐसे गलत लोगों की भक्ति को भी स्वीकार करते हैं तो हम तो उनसे बहुत बेहतर हैं। कम से कम हम दूसरों से ईर्ष्या तो नहीं रखते, बुरा नहीं करते और चरित्र भी खराब नहीं करते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या कोई कहानी है भूतों की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आप इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और आप अपना ख्याल रखना।